राधे राधे। एक क्लिक और सीरीज चैनल सब्सक्राइब। एपिसोड 16। मुझसे भागने की कोशिश भी मत करना। वह कन्या की तरफ देखते हुए अपनी तोतली आवाज़ में बोला, मम्मा आज मुझे वेदांश को ना बहुत मज़ा आया। वन्या ने उसकी प्यारी प्यारी तोतली आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। वह वेदांश के गालों में किस करते हुए बोली, ओले वाह हमें बच्चे को बहुत मज़ा आया। आगे ये कहते हुए वो वेदांश को गोद में उठाते हुए उसके कमरे में चली जाती है। वेदांश का कमरा ऊपर यक्षित के कमरे के बगल में ही था। वह उसके कपड़े चेंज करके उसे रेडी कर देती है। वेदांश ने आज किंडरगार्टन में बहुत उछल कूद मचाई थी, इसलिए वह वन्या के गोद में ही सो गया। वन्या उसे उस कमरे में बालकनी के पास ही उसकी गोद में लिए हुए थी। वह थोड़ी ही देर में वन्या के सीने से लिपटकर सो गया। वन्या ने उसकी मासूम से चेहरे को चूम लिया और उसे उसके छोटे बेड से सुलाकर ब्लैंकेट के कवर कर दिया। थोड़ी देर तक वह वेदांश के पास ही बैठी रही, फिर उठकर अपने रूम की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ यक्षित का कैबिन। यक्षित अपने कैबिन में लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तभी उसके पास समर्थ का कॉल आता है। वह फोन पर ही बताता है कि उस दिन उसकी कार में किसने अटैक करवाया था। समर्थ की बातें सुनकर यक्षित का चेहरा पूरी तरह से डार्क हो जाता है। वह तेजस को ऑफिस की जिम्मेदारियां सौंपकर कार में वहीं निकल जाता है। थोड़ी देर बाद यक्षित सिंघानिया मैंशन के बैकयार्ड में एक कमरे में होता है, जहां सामर्थ, आस्तिक और कुछ लोग होते हैं जिन्हें बेरहमी से मारा गया था। उन्हें देखकर लग रहा था वे अब ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेंगे। यक्षित उनके सामने एक चेयर पर शान से बैठकर बोला, बताओ किसके कहने पर तुम यक्षित राय सिंघानिया पर अटैक किया। वे लोग अभी भी शांत थे। यक्षित ने अपनी बॉडीगार्ड से उन पर नमक डालने का ऑर्डर देता है, जिसे सुनकर उन सबकी और रूह कांप जाती है। यक्षित के बॉडीगार्ड्स उन पर हल्का हल्का नमक डाल देते हैं और उससे पहले कि उन लोगों की सहन शक्ति जवाब दे जाती, वे यक्षित के अटैक के बारे में नाम बताते हैं। हमने ये विक्रांत खन्ना के कहने पर किया है। यक्षित का पता चला चुका था कि यह अटैक विक्रांत खन्ना ने ही करवाई है, जिस पर यक्षित को पहले से ही शक था। वह समझ गया था कि अब तक उसने ये पता करवा लिया होगा कि उसके साथ कार में एक लड़की भी थी और उसकी वाइफ है। वह आस्तिक को तरफ देखते हुए बिना ही बोला, वन्या की सिक्योरिटी और बढ़ा दो। इस बात पर खास ध्यान रखो कि वो बिना गार्ड्स के कहीं भी ना जाए। आस्तिक यक्षित का ऑर्डर फॉलो करते हुए बोला, यस बॉस। यक्षित ने एक नज़र उन लोगों की तरफ देखा जिन्होंने उस पर उनकी फैमिली पर अटैक किया था। उसे उस अटैक से सहमी वन्या और डरा हुआ चेहरा याद आ रहा था। साथ ही उसे अपने प्यारे वेदांश का जो निकनेम है का भी मासूम सा डरा हुआ चेहरा याद आया, जिसे याद करके उसे सामने वाले लोगों पर बहुत जोर का गुस्सा आया। वह अपनी आग उगलती आंखों से उन्हें देखने लगा। फिर उसने एक पल में भी देरी नहीं की और एक शार्प नाइफ से एक एक करके सबका गला बेरहमी से रेंत दिया। उस कमरे में दर्दनाक चीखें गूंज उठी। यक्षित और बाकी सबका ध्यान एक दूसरी चीख पर गई। वो कमरे से बाहर से आ रही थी, जिसे देखकर यक्षित की आंखें छोटी हो गई। ये और कोई नहीं, वन्या ही थी, जो चीखते हुए अपनी आंखें दोनों हाथों से बंद की हुई थी। उसे इस तरह देखकर यक्षित समझ गया कि वन्या ने उसका खूंखार चेहरा देख लिया है। दरअसल वन्या रूम में बोर हो रही थी, इसलिए वह इधर उधर टहलते टहलते इस तरफ आ गई थी। पर अभी अभी उसने जो देखा वह उसके होश उड़ा देने वाला था। वन्या की तो रूह ही कांप गई थी। यक्षित के इस खूंखार रूप को देखकर उसने खुद से संभाला और वहां से दौड़ते हुए वह घर के अंदर चली आई। उसकी शक्ल देखकर ही यक्षित अंदाजा लगा चुका था कि वह कितना डर गई है। यक्षित उनके लाशों को ठिकाने लगाने का ऑर्डर देते हुए वहां से निकल गया। ऑफिस के लिए चला जाता है। वन्या डरी सहमी सी अपने कमरे में आई। उसे तो अब रूम में आने में भी डर लग रहा था। उसका आज का यह डर उस अटैक से पैदा हुए डर से भी कई गुना ज़्यादा था। अब वन्या ने अपने बेडरूम की दीवारों पर यक्षित और वेदांश की साथ वाली बड़ी सी फोटो देखी, जो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही इंसान है अभी अभी लोगों को बेरहमी से मार रहा था।
वह बेड पर बैठकर कुछ सोचने ही लगी। साथ ही वह अपने आप को काम करने में भी कोशिश कर रही थी, क्योंकि यक्षित का वह रूप देखकर वन्या के दिल की धड़कनें कई गुना बढ़ चुकी थी। शाम को यक्षित जब ऑफिस से घर आया तो वह सीधे अपने रूम में चला गया। उसने पाया कि वन्या अपने लगेज लेकर दरवाजे के बाहर निकलने को हो रही थी। यक्षित के लिए यह बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था। इनफैक्ट उसे तो पहले से ही पता था कि वन्या कुछ ऐसा ही करने वाली है। वह वन्या के हाथों से उसका लगेज लेते हुए उसे साइड में रख देता है। वन्या की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी यक्षित की तरफ आंख उठाकर देखने की। वह वन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, कहाँ जा रही थी? वन्या लड़खड़ाती हुई जुबान में बात बोली, नहीं, कहीं भी नहीं। तो मैं तो अपनी फ्रेंड दृष्टि को बहुत मिस कर रही थी, बस उसी के यहाँ कुछ दिन रहने जा रही थी। यक्षित समझ गया था वन्या उसे झूठ बोल रही है। वह यह बहाना करके उससे दूर जाना चाहती है। यक्षित अपनी सर्द आंखों के साथ उसे देखते हुए बोला, मेरी परमिशन के बिना जा रही थी? वन्या डरते हुए धीरे से बोली, क्या कहीं जाने के लिए मुझे आपकी परमिशन की ज़रूरत है? यक्षित सामने की तरफ देखते हुए बोला, तुम मेरी परमिशन के बगैर कहीं नहीं जा सकती। तुम आज से बल्कि अभी से ये बात गांठ बांध कर रख लो कि आज के बाद तुम कहीं भी मेरी परमिशन के बगैर नहीं जाओगी। वन्या अपने डर पर काबू करते हुए थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोली, ये क्या ज़बरदस्ती है? आप मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? यक्षित उसकी तरफ अपनी घूरती नज़रों से देखते हुए बोला, वन्या आवाज़ नीचे। मत भूलो कि तुम यक्षित राय सिंघानिया के सामने खड़ी हो और उसके सामने अपनी जुबान ऊंची कर रही हो। लोग मेरे नाम से ही खौफ खाते हैं। और वो क्यों खौफ खाते हैं? मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें ये बताने की ज़रूरत है। इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप मेरी बात मानो। यक्षित के ऐसा बोलने पर वन्या की तो बोलती ही बंद हो गई। उसके दिल की धड़कनें डर और घबराहट से एक बार फिर तेज हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वह देखते हुए यक्षित उसके चेहरे के बेहद करीब आकर बोला, वन्या, ओपन योर आईज। ये कहते हुए वक्त उसकी गर्म सांसें वन्या के चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और यक्षित को देखने लगी। वह अपने दिल की धड़कनों को काबू करते हुए बोली, आपने उन्हें इतनी बेरहमी से क्यों मारा? यक्षित उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इससे भी दर्दनाक मौत देनी चाहिए थी, है ना? वन्या अपनी नज़रें झुकाकर बोली, यक्षित, मेरे सवाल का ये जवाब दीजिए। यक्षित अपनी सर्द आंखों से वन्या की तरफ देखते हुए बोला, उन्हें उनके किए की सज़ा दे रहा हूँ और मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं है। मैं पहले भी इससे भी दर्दनाक सज़ा लोगों को दे चुका हूँ। आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। जो मेरे खिलाफ जाने या मुझे नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचता है उसे मैं दर्दनाक मौत देता हूँ। यह कहते हुए यक्षित और डार्क हो रहा था, जिसे देखकर वन्या एक बार फिर डरने लगी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं कैसे भी करके उस फार्म हाउस से भाग जाती। वन्या ने ये आंखें बंद करके और हिम्मत करके कहा। यक्षित अपनी उंगली के छोर को वन्या के चेहरे पर चलाते हुए बोला, पर अब तुम मेरी हो चुकी हो, अब चाह कर भी मुझसे दूर नहीं जा सकती। वन्या ने जबरदस्ती हिम्मत करते हुए अगर दूर जाने की कोशिश की तो? यक्षित पहले तो डेविल स्माइल करता है और फिर उसके चेहरे के पास आकर बोला, तुम अभी तक यक्षित राय सिंघानिया को नहीं जान पाई हो। बेहद बेहतर होगा यही कि जैसे मैं करता हूँ बिल्कुल वैसे ही करो। और खबरदार, जो भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अंडरस्टैंड? यह कह ही रहा था कि वॉशरूम की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद वन्या वहीं बेड पर जा बैठी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अब यक्षित के नाम से भी डर लग रहा था। टू बी कंटिन्यूड। आपको क्या लगता है, क्या यक्षित से शादी करके वन्या की ज़िंदगी में वही तकलीफ़ें दोबारा आ जाएंगी जिससे बचकर वह अग्रवाल हाउस से भागी थी? जानने के लिए सुनते रहिए CEO's First Wife और बने रहिए कहानी पर। If you like the story, then please give comments. Please
और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।